सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एवरीवन डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज ओम कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे पैरासन चैनल साइंस वाला में। वी आर डिस्कस्ड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट इज द प्लांट? प्लांट इज काइंड ऑफ फोर पार्ट्स। नंबर वन, एंडोसियम जो मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट होता है, क्रोला जो आप दो फूल देखते हैं उसमें जो पत्तियां लाल पीली हरी जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, क्रोला होती हैं। और जो आप लोग देखते हैं कि हरी डंठल आकार की पत्तियां नीचे दी होती हैं हरी हरी, उन्हें क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसे एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम के अंतर्गत क्या आता है? स्टेमन आता है। स्टेमन जो होता है हमारा वो क्या होता है? ऊपर वाला भाग एंथर कहलाता है, जो बाइलोब होता है। और बाइलोब और एक लोब में कितने थीका होते हैं? दो थीके होंगे। तो टोटल कितने थीका? फोर थीका। जो डंठल आकर की डंडी पाई जाती है उसे फिलामेंट कहते हैं। और जो स्टेमन होता है अटैच टू द क्या होता है? थैलेमस होता है। जब से काटते हैं तो काट के देखते हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने पाई जाती है? चार पाई जाती है, जो प्रत्येक कोने में पाई जाती है। ठीक है। एक चौकोन होती है और इसमें क्या होते हैं? एक चार माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, चार लेयर से घिरी होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर होती हैं, ये तीन लेयर क्या करते हैं? परागकोश के विघटन और में सहायक और संरक्षण में सहायक होती हैं। जो टेप्टम होती है परागकोश को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्राप्त करती है। और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर भरे होते हैं और ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। जहां ये स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या पाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाएंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं? जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड नेचर की होती हैं, जो मियोसिस के द्वारा क्या करेंगी? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाएंगे, जो एन नेचर इन हैप्लॉइड नेचर का होता है। और चार जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन जाएंगे, टेट्राइड का मतलब इसको क्या होता है? फोर होता है। ठीक। जब डिहाइड्रेट होंगे तो क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन बनेगा। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। उसकी जो बाहरी लेयर क्या होती है उसे क्या कहते हैं? एक्साइन कहती है, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन की जो बनी होती है, स्पोरोपोलिन बहुत ही प्रतिरोधक होती है। ये अम्ल क्षारता से बहुत ज्यादा मतलब इतनी प्रतिरोधक होती है कि इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये इसमें क्या होता है? एक जर्म पोर पाया जाता है। ठीक। एंटाइन क्या होती है? एंटाइन सेलो तथा पेक्टिन की बनी होती है। और जो हमारा इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं पोलन ग्रेन्स में। एक पाई जाती है वेजिटेटिव सेल्स, जो बड़ी पाई जाती है, लार्जेस्ट होती है। एंड जो छोटी होती है उसे कहते हैं जेनरेटिव सेल्स। जेनरेटिव सेल्स क्या होता है? और जेनेटिव सेल्स होते हैं जो छोटी होती है, यही क्या करती है? पोलन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल में इंटर करती है। ठीक है। और जो इसका डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का वो कितना होता है? वो 25 से 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक। जेनेटिव सेल्स क्या कहते हैं? माइटोसिस डिवीजन के जेनेटिव सेल्स का टू गैमेट्स बनाती हैं, जो पायरेट्यूब के माध्यम से ओव्यूल में प्रवेश कर जाती हैं। और माइटोसिस इसमें होगा जेनेटिव सेल्स में, तो क्या बन जाएगा? पोलन इज न्यूट्रिएंट रिच बट मे कॉज एलर्जीज। पोलन जो होता है पोलन ग्रेन वो क्या करता है? बहुत ही इसमें पोषण पाया जाता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। न्यूट्रिएंट रिच होता है, एलर्जी पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो गाजर घास आई थी पार्थेनियम, उसके कारण केवल एलर्जी कारक थी। ठीक। 60% एंजियोस्पर्म्स pollen set in two celled stage and rest 40% in three celled stage। ठीक। जो 60% होता है एंजियोस्पर्म क्या होता है? टू सेल्ड स्टेज पाई जाती है, लेकिन इन रेस्ट 40% इन थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक। जो पोलन ग्रेन होता है उसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होती है? और मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन। और वेरिएबल वायबिलिटी जो होती है, जीवन क्षमता वो कितनी होती है? मीट एंड राइस की कितनी? 30 मिनट्स होती है। एंड रोजेसी सेलोनेसी लेगुमिनेसी की क्या होती है? महीनों तक बनी रहती है। इन महीनों तक बनी रहती है। ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण। परागण कितने प्रकार से होता है? परागण 3 प्रकार से होता है। एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटेनोगेमी, एक होता है जीनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी का मतलब होता है जब सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर हो और उसमें परागण की प्रक्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी कहेंगे। और इसमें क्या होगा? सेम प्लांट होगा एंड सेम फ्लावर होगा। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन फ्लावर, एक होता है क्लोज्ड फ्लावर। ओपन फ्लावर में क्या होगा? कैस्मोगेमी कहेंगे। और जो क्लोज्ड फ्लावर होगा उसे क्लेस्टोगेमी कहेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बायोला एंड ऑक्जेली।
जिटेनोगामी क्या होता है? जिटेनोगामी का मतलब होता है सेम प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। ऑटोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। तो नंबर 3 जिटेनोगामी। जिटेनोगामी क्या होता है? डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड जीनोगामी। और इसमें क्या पाया जाएगा? पर परागण पाया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट में पुष्प होगा, पुष्प के गाइनोसियम की बात की जाएगी। इसमें क्या होगा? गाइनोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड प्लेसेंटा एंड ओवरी पाया जाता है। स्टिग्मा होते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब जहां पे आता है वो क्या होती है? स्टिग्मा होती है, तो बड़ा आकार होता है, इसे स्टाइल कहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है, जो प्लेसेंटा द्वारा ओवरी से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये ओव्यूल को हम इन डिटेल यहां पढ़ेंगे। ओव्यूल में एक इंटरगमेंट पाया जाता है, एक आउटर इंटरगमेंट। हमने यहां से इंटरगमेंट लिख लिया है, आप समझ जाइएगा। इसके ओवरी में इसके अंदर क्या होता है? मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होगी, जो ट्विन नेचर की होंगी, और इनके बाहर न्यूक्लियस की सेल्स होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्यूनिकल और जो फ्यूनिकल और न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल के बीच में जो पाया जाता है उसे हाइलम कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जो होगी ट्विन नेचर की होगी। म्योसिस के द्वारा उसमें क्या होगा? वह म्योसिस के द्वारा से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इससे क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या होगा? कि उसमें न्यूक्लियस की संख्या बढ़ेगी और सेल वह एक ही रहेगी। उसमें 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बन जाएंगे, जिसमें 3 क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी। 3 डीजेनरेट होंगी, एक ही सेल आगे बढ़ेगी, जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और क्या हो जाएगा? 1 न्यूक्लियस बनेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। जिसे क्या कहेंगे? जब 8 न्यूक्लिएटेड बन जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियोसैक कहेंगे। अब एम्ब्रियोसैक में क्या होगा? यहां जो पाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? सेल्स पाई जाती हैं, एंटीपोडल कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स। ठीक, और ये जो पाई जाती है इसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, जो 2 सेल बीच में पाई जाएंगी, और इसे क्या कहेंगे? एग सेल। ये 2 जो सेलें होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। इसी के अंदर क्या पाया जाता है? स्लीप अपरेटस पाया जाता है। ऐसे स्लीप अपरेटस, जिसमें क्या होता है? पॉलन ट्यूब आती है, और पॉलन ट्यूब इसी माध्यम से होते हुए क्या जाते हैं? मेल गैमेट को किसमें छोड़ देती है? सिनर्जिड सेल में छोड़ देती है। जो एक किसको फ्यूज करेगा? एक फ्यूज करेगा, जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा एक सेल को, और एक करेगा पोलर न्यूक्लियाई को। जब वो एक सेल को फ्यूज करता है तो क्या बनाता है? एक सेल को फ्यूज करेगा तो वो जाइगोट फॉर्म बनाएगा। जब जाइगोट बनाएगा जिसे सिनगैमी कहते हैं। और एक क्या बनाएगा? पोलर न्यूक्लियाई को जो फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? 3 ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, जो दोनों क्या होंगे? डिप्लॉइड नेचर के होंगे। तो जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट के बाद क्या हो जाएगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर से हार्ट से एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट से मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, और उसमें एक बात और है, चलो आगे इसको लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एम्ब्रियोसाइट जो होगा, एम्ब्रियोसाइट क्या होता है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये सवाल न्यूज में पूछा गया है। ठीक है, और एग अपरेटस किसे कहते हैं? एक सेल और सिनर्जिड सेल आपस में क्या बनाती हैं? एक अपरेटस बनाती हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब क्या होता है? परागण। यानी परागण के कारक कौन कौन से, कौन कौन लोग परागण करते हैं? तो परागण 2 प्रकार से होता है। एक होता है बायोटिक, यानी जैविक, जो जिंदा है वो क्या जो परागण करते हैं उन्हें जैविक परागण बायोटिक एजेंट्स कहा जाता है। और एक होता है अबायोटिक, जो जिंदा नहीं है। ठीक है, जैसे विंड और वाटर सॉरी, विंड एंड वाटर। विंड क्या होता है? विंड जैसे इसको जब परागण होता है विंड द्वारा तो उसे कहते हैं एनिमोमॉर्फिली
इसमें क्या होता है, पॉलन जो होता है लाइट पॉलन होता है, एक्सपोज स्टेमन होती है, स्टिकी होते हैं, फेदरिंग स्टिग्मा पाई जाती है, ठीक है। और वाटर जो होता है उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। अगर सरफेस पे क्या होता है, परागण हो रहा है वाटर में, अगर सरफेस पे हो रहा है तो उसे क्या, तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वायलेशन एरिया। एंड इनसाइड ऑफ द इनसाइड में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जोस्टेरा। जोस्टेरा में ऐसा होता है, ठीक है। और बायोटिक में क्या होता है, बी डोमिनेंस पाए जाते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, स्नैक्स हो गए, मतलब जो जो जीवी लोग हैं और जो परागण करते हैं वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं बायोटिक एजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका लिए आगे पढ़ाते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझ लीजिए, वह प्रजनन युक्तियां जिसे हिंदी में कहते हैं। और क्या होता है, स्वपरागण अगर लंबे समय तक होगा तो क्या होगा, स्वपरागण लंबे समय तक होगा तो प्रजनन अवनमन होगा। मतलब प्रजनन अवनमन मतलब क्या है, वही प्रजाति मिलेगी और कोई डिफरेंट प्रजाति देखने को मिलेगी ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रिवेंट करना था, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट पॉलिनेशन होता है, नॉन सिंक्रोमी होगा, यानी पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली डू नॉट मैच, ठीक। अब मैच नहीं करेंगे, पोजीशन डिफरेंट एंड स्टिग्मा आर प्लेड फॉर अपार्ट, यानी कि जो स्टिग्मा और एंथर होता है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक इसके सवाल ले लीजिए। फिर पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, हमारे पेरिस्पर्म जो होता है, पेरिस्पर्म होता है परिशिष्ट न्यूक्लियस होता है, यानी जो पोस्ट से बचा हुआ भाग होता है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ब्लैक पेपर, बीट, और फिर क्या होता है, डॉर्मेंसी रिकॉर्ड। डॉर्मेंसी रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो बीज कोई है तो कितने सालों बाद अगर भी उगाया जाए, रख के अगर उगाया जाए तो उग सकता है, बीज बोने योग्य रहता है। तो कहते हैं, तो उसमें देखा गया लुपिनस आर्टिकस। लुपिनस आर्टिकस जो था उसे 10 साल बाद अगर उगाया, 10 साल बाद अगर उगाया गया तो क्या हुआ, 10,000 साल बाद उगाया तभी उग गया, ठीक है। और ऐसे एक था फ्योनिक डिक्टेलिफेरा, जिसकी जीवन काल क्षमता थी कितनी थी, 2000 साल थी, ठीक है। इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की। फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, फोर काइंड्स ऑफ फूल कितने हैं, फ्रूट्स 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एक होता है फास्ट फ्रूट। ट्रू फ्रूट को क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, और जो हमारा फास्ट फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जो हमारा ट्रू फ्रूट होता है इससे कैसे बनता है, ये वैसे वास्तविक फल या सत्य फल के नाम से भी जाना जाता है। ये ओवरी से बनता है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा मैंगो, ठीक है। और जो हमारा फास्ट फ्रूट होता है, फास्ट फ्रूट ओवरी के अतिरिक्त किसी भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फास्ट फ्रूट कहेंगे। जैसे थैलेमस हो गया, ठीक है, पेटल से हो जाता है तो ठीक है, पिस्टल से हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, फास्ट फ्रूट कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा और स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन के बिना बीज का निर्माण, सीड का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस में क्या होगा, एस्टेरेसी एंड ग्रास, ठीक है। और हमारा दूसरा टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, यानी जब एक एम्ब्रियो में एक से अधिक मोर देन 1 एम्ब्रियो पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी के। जैसे हम आप सिट्रस में देख सकते हैं और मैंगो में देख सकते हैं, नींबू है तो नींबू आप देख सकते हैं कई सारे बीज पाए जाते हैं उसके अंदर। तो एक इसका लक्षण है, ये पॉली एम्ब्रियोनी का लक्षण होता है, ठीक है। जब सारा प्रक्रम पूरा हो जाता है तब क्या होता है, ओवरी फूल में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट जो होता है हमारा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं जो होती हैं उनके बाद ये प्राप्त होता है। जब सारा प्रक्रम हो जाएगा तो यही प्राप्त होगा। तो जो है पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक में जो होता है जब बिना निषेचन के, आपने पढ़ा सीड हो जाए तो क्या कहा गया, पॉली एम्ब्रियोनी कहा गया। लेकिन अगर उसमें क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पिक होगा तो उसमें क्या होगा, बनाना बनेगा, बनाना उसका एग्जाम्पल होगा। इसमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाता है, ये कभी रेयर होता है, बनाना हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आपका स्वागत है हमारे चैनल में और अब मिलते रहेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।